हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवाकर आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। मैं बहुत दिन बाद आपके सामने आ रहा हूं, लेकिन आज से हम फिर कंटिन्यू करेंगे सारे चैप्टर्स को। जो जो छूटा हुआ है वो सारे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। मेरे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, ये दो टॉपिक के डिमांड बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं उसको जस्ट मेंसुरेशन कंप्लीट करने के बाद उसको जस्ट बनाऊंगा। आप चिंता ना करें, बार बार स्टूडेंट मुझसे वही डिमांड करें, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको कंप्लीट करेंगे। और आप सभी जो नए मेरे साथ जुड़े हैं, जो नए फॉलोअर्स, नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं मेरे साथ, उन सभी को धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, नए नए टॉपिक आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, आप मेरी वेबसाइट mathd.in रेगुलर विजिट कर सकते हैं। उसमें पूरे के पूरे पीडीएफ जो मैं यहाँ लेक्चर देता हूँ वो पूरे के पूरे वहाँ अवेलेबल हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, आपको मुझसे कोई भी वीडियो का लिंक मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा गूगल पे देवेश सर सर्च कीजिए, टॉपिक का नाम लिखिए और एंटर कीजिए, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा यदि मेरे चैनल में अवेलेबल हो तो। मुझसे मांगने की आवश्यकता नहीं। कई लोग क्या सर, अब मैं आज से ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो प्लीज आप मुझे लिंक भेज दीजिए। ऐसा भेजने की आवश्यकता है ही नहीं। आप स्मार्ट बनिए, सब अवेलेबल है, बस आपको ढूंढने आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पिछला टॉपिक बेलन देखे हुए हैं। मैं उसको ग्राफिकली बताया था क्योंकि मेरा वीडियो सेटअप कुछ प्रॉब्लम ही चल रहा था, तो मैं आपके सामने वीडियो के रूप में नहीं आ पा रहा था। फिर से मैं सामने आ गया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन समझना है। यार, शंकु से रिलेटेड प्रॉब्लम को समझना है। मैं यहाँ एक शंकु ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं उसको आगे आपको समझाऊंगा। देखिए क्या होता है, शंकु इस प्रकार से कुछ होता है। आप लोग होली खेलते होंगे तो होली का टोपी जैसा रहता है ये। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, जो नीचे तो दिखाई देगा, कुछ वृत्ताकार दिखाई देगा नीचे में। तो इसका एक क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, इसकी एक ऊंचाई रहेगी और इसकी एक तिर्यक ऊंचाई रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। तीन चीज रहेगा। नीचे कैसा रहेगा, वृत्ताकार सर्कुलर रहेगा। ठीक, बाकी सब तिरछा तिरछा रहेगा। बीच में हाइट ऐसा मान के चलते हैं, जो कि दिखाई देगा नहीं एक्चुअली। बाकियों की तरह इसमें भी तीन फॉर्मूला रहेगा। पहला रहेगा कॉर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ जिसको बोलेंगे, वक्र पृष्ठ जिसको बोलेंगे कॉर्ड सरफेस एरिया। दूसरा रहेगा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ जिसको बोलेंगे। और तीसरा रहेगा वॉल्यूम, आयतन। ये सब में रहता है। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया में हम लोग तीनों विभाजन, जो तीनों डायमेंशन दिख रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, एस को छोड़ देते हैं, उसको जगह पाई लेते हैं, पाई आर एल। इस आर में कंफ्यूजन हो जाएगा क्या होगा, तो ठीक है, ये पाई आर एल, ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, मैं इसको मैं तीनों डायमेंशन बोल रहा था, ऐसे जगह पे क्या लिया हूं, पाई लिया हूं, पाई आर एल। ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जब कॉर्ड सरफेस एरिया में ही एरिया ऑफ बेस को इंक्लूड कर देते हैं। एरिया ऑफ बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसको इंक्लूड कर देने, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये पाई आर एल प्लस आर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। माइंड में रखना, इसको रटने वाली बात नहीं है। एक फॉर्मूला आप रखोगे, बाकी धीरे धीरे याद हो जाता है। और तीसरा है यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। तीसरा क्या है, वॉल्यूम है। तो बेलन का हम लोग आयतन पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन हम लोग पढ़े थे, ये माइंड में है। ठीक, मैं मान लो इसको बेलन के रूप में बढ़ाता हूँ। इसको क्या करता हूँ, बेलन के रूप में बढ़ाता हूँ। देखो, इसको मैं बेलन का आकार देने जा रहा हूँ। ये हो गया बेलन, ये क्या हो गया, बेलन हो गया। इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, अपने को पता है। अभी ये क्या है, इस साइड को काट के निकाल दिए, इस साइड को काट के निकाल दिए, बीच का एरिया बचा है। बीच का एरिया बचा हुआ है, यानी कि तीन भाग में से एक भाग बचा हुआ है। इसलिए इसका क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो, बेलन था, पाई आर स्क्वायर एच था, दो भाग निकाल दिए, एक भाग बचा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दिए। ठीक है, ये तीन फार्मूले आपको पता होना चाहिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। ठीक है, ये तीन फार्मूले माइंड में रखेंगे, हम धीरे धीरे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। जो जो चाहिए अपने को दिया हुआ है, क्या 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 चाहिए रहता है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला लिख लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या यहाँ पे आर दिया हुआ है, क्या आधार की त्रिज्या दी हुई है, क्या यहाँ पे ऊंचाई दी है, हाँ दी हुई। तो सीधा सीधा अपने को फार्मूला में रखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। 1/3 पाई इज इक्वल टू 22/7
रेडियस कितना दिया हुआ है 7, तो 7 इंटू 7, हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15, ये हो गया 15। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स। 22 इंटू 7 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 35। इसको कैलकुलेट करने पर मिलेगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इसलिए क्योंकि ये वॉल्यूम पूछा हुआ है, इसे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। लॉजिकल क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बेसिक क्लियर करना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम एंड होल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम ऑफ कोन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि क्या दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे क्या दिया है 7 दिया है रेडियस, ठीक है मैं लिख लिया, और दिया हुआ है हाइट 24 सेंटीमीटर, ये हाइट 24 सेंटीमीटर। निकालना क्या है अपने को, सबसे पहले निकालना है फाइंड द वॉल्यूम एंड होल सरफेस एरिया ऑफ कोन। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम होता है। 1/3 इंटू 22/7, r कितना है 7 है क्या, 7 इंटू 7, हाइट कितना है 24। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 टाइम्स 22 इंटू 7 इंटू 8 56। इसको कैलकुलेट करने में मिलेगा 1232। वंस अगेन ये किसमें दिया है यूनिट सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका एक आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर और L प्लस आर, पाई आर L प्लस आर होता है। लेकिन अपने को ये जो है नहीं पता है, L नहीं पता है। देखिए यहाँ पे L होता है, ये अपने को नहीं पता है, हमको नहीं पता है, तो पहले L कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 576 और ये 49। यहाँ से कितना आ जाएगा ये 625। L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 625, तो L इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 25। L कितना आ गया 25। इस 25 को यहाँ रख देते हैं, ये जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 7, L कितना है यहाँ पे 25, R कितना है अगेन 7। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, 22 इंटू ये हो गया 32, ये हो जाएगा 704। कितना हो जाएगा 704। तो इसको किसमें लेंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों लेंगे, क्योंकि ये एरिया है, इसलिए क्या होगा उसका यूनिट स्क्वायर होगा, ये वॉल्यूम था इसलिए क्यूब हुआ। तो कंफ्यूजन क्या होता है, हम लोग फार्मूला को यहाँ पे रख लिए, लेकिन L कहाँ है, L कहाँ है, कहीं कहीं बार ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन L यहाँ पे छुपा हुआ है, L को पहले निकाल लेना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। The diameter of a cone is 12 centimeter and height is 6 centimeter. Find the slant height of the cone. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक शंकु दी हुई है, ठीक है, इसका अपने को स्लैंट हाइट निकालना है। क्या निकालना है, L निकालना है हमको। क्या निकालना है, L निकालना है। दिया क्या हुआ है, शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर ये दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेडियस 12 से आधा कर लेते हैं, ये हो गया 6, रेडियस क्या हो गया 6 हो गया, हाइट भी 6 हो गया, L निकालना है अपने को। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, इसको ऊपर लिख लेते, ठीक है, L स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा सीधा सीधा। L स्क्वायर इज इक्वल टू
6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये 36 प्लस 36 36 प्लस 36। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं 2 इंटू 36 ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू 36। तो L इज इक्वल टू रूट ओवर 36 इंटू 2, इसको आगे पीछे कर लिया कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 6 रूट 2, क्या आ गया 6 रूट 2। 36 का हो जाएगा 6 और 2 का रूट 2, क्योंकि उसका नहीं निकलेगा। तो देखेंगे यहाँ पे किसमें यूनिट में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है, 6 रूट 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, ऐसा प्रश्न तो आ गया था, बहुत लकी है एग्जाम में, वैसे ऐसे वाला आएगा नहीं। ठीक है, और ऐसा वाला और बना के देखते हैं।